ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विश्व और वैश्वानर चार प्रकार के शरीरों की सृष्टि बता दी। चतुर्दश भुवन, ये समस्त भौतिक प्रपंच समष्टि विराट में विराट के रूप में उपस्थित है। अब आगे उसका वर्णन करते हैं विश्व और वैश्वानर। 439 एतत् समष्ट्यवच्छिन्नं चैतन्यं फलसंयुतं प्राहुर्वैश्वानर इति विराडिति च वैदिकाः। एतत् समष्टि अवच्छिन्नं चैतन्यं फल संयुतं वैदिकाः वैश्वानर इति विराट इति च प्राहुः। वैश्वानरो विश्वनरे स्वात्मत्वेनाभिमानतः विराट स्याद् विविधत्वेन स्वयमेव विराजनात्। विश्वनरेषु आत्मत्वेन अभिमानतः वैश्वानरो विविधत्वेन स्वयमेव विराजनात् विराट स्यात्। उत्तरार्ध में इसकी व्युत्पत्ति दी थी। विराट क्या है? विविधत्वेन विराजनात् विराट। वि उपसर्ग है, उसका अर्थ कर दिया विविधत्वेन, और राट का कर दिया राजनाथ, विराजनाथ। तो विविध प्रकार से जो प्रकाशित होता है, इसलिए उसका नाम हो गया विराट। तो जैसे समष्टि है, विविध प्रकार से भासती है, कहीं पर्वत के रूप में, कहीं वृक्ष के रूप में, मनुष्य के रूप में, बादल है, बिजली है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, अनेक प्रकार से। ये विराट क्या है? 439 में कहा एतत् समष्टि अवच्छिन्नम चैतन्यम। विराट नाम वास्तव में किसका है? चैतन्य का। विराट नाम स्थूल समष्टि का नहीं है। स्थूल समष्टि में अवच्छिन्न जो चैतन्य है, जैसे वैश्वानर, ये हम यहाँ टीका में दिया है, जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भूक। तो स्थूल भूक कौन होगा? जड़ होगा कि चेतन होगा? तो वैश्वानर है संज्ञा चेतन की है, विराट संज्ञा चेतन। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ संज्ञा चेतन की है,
प्राज्ञ संज्ञा, ईश्वर संज्ञा तो चेतन की है ही, उसमें तो हमें कोई प्रश्न नहीं, लेकिन कभी भ्रमित हो जाते हैं कि हिरण्यगर्भ का अर्थ है समष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि सूक्ष्म शरीर नहीं है, अर्थ क्या है? हाँ, समष्टि सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य उपलब्ध है, जैसे हमारा जो नाम, हमको नामकरण किया जाता है, तो शरीर को नाम नहीं दिया है, वास्तव में शरीर में जो चेतन है उसी का वो नाम है, लेकिन जड़ के ऊपर हमारा ध्यान इतना रहता है कि हम उस चेतन को भूल जाते हैं, हम केवल जड़ से ही व्यवहार कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो भ्रांति तब पूरी हो जाती है जब इस जड़ से, मतलब इस शरीर से प्राण का विसर्जन हो जाए, तो फिर उस शरीर से कौन व्यवहार करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका अर्थ अन्वय व्यतिरेक से स्पष्ट है, व्यवहार केवल चेतन से ही होता है अथवा चेतन के माध्यम से ही होता है, जड़ से कुछ व्यवहार नहीं, जड़ की संज्ञा भी नहीं है। तो एतत् समष्टि अवच्छिन्नम चैतन्यम, और फल संयुतम, उस उपाधि में चिदाभास, फल का अर्थ है चिदाभास, एक तो चेतन होना चाहिए, दूसरा उस उपाधि में वो चेतन का प्रतिबिंब हो। तो चेतन तो सभी जगह है, और चिदाभास जब उस उपाधि में है तो अब वो कार्य करता है, जिसको कहा गया प्रवेश। चैतन्य ने प्रवेश कर लिया जड़ में, वो यही है, उसको संज्ञा मिली वैश्वानर और विराट। वैश्वानर विराट इति च वैदिकाः प्राहुः। संयुतम में यू धातु, यू मिश्रण मिश्रणे च एक, और यू बंधने दोनों है, तो यहां बंधन अर्थ में भी ले सकते हैं। युतम दोनों में निष्ठा प्रत्यय करने से युत शब्द ही बनेगा। संयुतम फल से बंधा हुआ अथवा फल से मिश्रित हुआ, कैसे भी अर्थ हो जाएगा। फल का अर्थ है चिदाभास। वैश्वानर, हाँ, ये टीका में आएगा तब देखेंगे। तो इतना स्पष्ट हो गया, विराट अथवा वैश्वानर, ये किसको कहा जाएगा? एतत्, एतत् समष्टि अवच्छिन्न, एतत् से क्या लेंगे? स्थूल, स्थूल समष्टि से अवच्छिन्न चैतन्य, जिस चैतन्य का उस स्थूल समष्टि में प्रतिबिंब भी है फल से संयुक्त, उसको कहा गया वैश्वानर अथवा विराट। और वो क्यों उसका नाम है? क्योंकि विश्व नरेशु आत्मत्वेन अभिमान, नर का अर्थ है सारे जीव, सारे जीवों में मैं हूं इस प्रकार से जिसका अभिमान होगा उसको ये संज्ञा मिलेगी। किसी एक देह में अभिमान जिसका हो वो विराट नहीं कहा जाएगा। टीका में देखिए, वैदिका वेदानुसारिणो वैदिक धर्म मार्ग परताः, वैदिक धर्म मार्ग परताः, यहाँ वैदिक धर्म मार्ग पराः एवं वैदिक धर्म मार्ग परताः, इस प्रकार से अर्थ समझना है। स्वार्थ में ही यहाँ तल प्रत्यय हुआ है। वैदिक धर्म मार्ग परता, क्योंकि विवेक चूड़ामणि वो शब्द है इसलिए यहाँ दिया है। वैदिक धर्म मार्ग परो येषाम ते वैदिक धर्म मार्ग पराः, वैदिक धर्म मार्ग पराः एवं वैदिक धर्म मार्ग परताः, वही जिनके लिए पर है। ऐसे तो वैदिक धर्म मार्ग को ध्यान में रखते ही जो चलते हैं उनको कहा जाएगा वैदिका। फल संयुतम चैतन्य प्रतिबिंब संयुक्तम, चैतन्य के प्रतिबिंब से जो जुड़ा हुआ है। एतत् समष्टि अवच्छिन्नम स्थूलानाम समष्टि ही, एक ही स्थान पर
चेतन भी है और उसका प्रतिबिंब भी है। ये कैसे होगा? ये समझ में तो आ गया कि एक ही स्थान पर चेतन भी है, प्रतिबिंब भी है। जैसे सूर्य का प्रकाश, समझो ये बिजली कुछ नहीं चल रही और दिन में दोपहर को तो कमरे में प्रकाश रहता है, और बाहर कहीं किसी ने एक दर्पण रख दिया तो दर्पण का प्रकाश भी कमरे में आएगा। तो अब कुटिया में दो चीज हो गई, एक साधारण सूर्य का प्रकाश है और एक विशेष प्रतिबिंब रूप से। तो इसी प्रकार सामान्य चैतन्य सभी जगह उपलब्ध है। मतलब उपलब्ध तो है, हमको ये याद दिला रहे हैं कि ये भी है, आप इनको नजरअंदाज मत करो। ये उर्दू शब्द है ना वैसे, हाँ। इसको मतलब भूल ऐसे अनदेखा मत करो, हाँ, इस पर ध्यान दो। क्योंकि सबका पूरे वेदांत का प्रयोजन अंत में यही है कि आपकी बुद्धि में चेतन को उतारा जाए। तो वो तो है ही, लेकिन उससे विशिष्ट और एक प्रतिबिंब भी वहां उपलब्ध है। एतत् समष्टि अवच्छिन्नम स्थूलानाम समष्टि ही स्थूल समष्टि तद अवच्छिन्नम स्थूल समष्टि अवच्छिन्नम चैतन्यम वैश्वानर इति विराट इति च प्राहुः, दोनों इसी की संज्ञा है। अभी इसकी व्युत्पत्ति बताते हैं। विश्व नरेषु विश्वेषु सर्वेषु नरेषु विश्व नरेषु आत्मत्वेन अहम इति भावेन अभिमानतः वैश्वानरः। सभी में अहम ये अभिमान हो जाए तो ये एक पूरी समष्टि है। लेकिन इससे थोड़ी छोटी छोटी समष्टियां भी हो सकती है। जैसे समझो कोई एक महात्मा 40-50 महात्माओं की समष्टि से तादात्म्य करे कि ये सब मैं हूं, आत्मत्वेन अभिमान करे, तो वो हो जाएगी एक 50 महात्माओं की समष्टि। समझो कोई एक व्यक्ति है, पूरे उत्तराखंड के जितने नागरिक हैं सभी से वो तादात्म्य करे तो एक समष्टि हो गई। कोई एक है समस्त भारत के नागरिकों के साथ तादात्म्य करे तो एक समष्टि हो गई। तो ये छोटी छोटी समष्टियां बड़ी बड़ी हो सकती है। फिर कोई कहेगा नहीं मैं पूरे एशिया के साथ तादात्म्य करूंगा, सब हम एक हैं। हम सब एक हैं ये केवल बोलने से बहुत कठिन। आपके पास में जो खड़ा है वह उनके साथ आप एकत्व नहीं देख सकते। और हम सब एक हैं, वो बोलने में बहुत सुंदर लगता है, उसका पालन बुद्धि में वो भाव बन जाए कि अगर इनको कुछ आवश्यक है तो हम दे सकते हैं, इनके सुख दुख के हम भागी हो सकते हैं, तब आप एक हो गए। तो इतना सरल नहीं है। मतलब उनकी जो चिंताएं हैं उनको हल करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। मित्र भाव भी जहां रहता है वहां भी इतना आवश्यक है। तो सभी के साथ जिसका तादात्म्य हो वो है वैश्वानर है। देवता गंधर्व सभी, चतुर्दश भुवन में जितने हैं सभी से तादात्म्य। वो प्रयास से कैसे होगा? आपको पता ही नहीं है किससे तादात्म्य करना, वो तो केवल उपासना से ही ये सब सिद्ध होगा। विश्वेषां नराणाम अनेकधा नयनात् स्थूल देहानाम अधिष्ठाता वैश्वानरः। विश्वेषाम नराणाम ये षष्ठी है। षष्ठी इसमें किसमें है? कर्ता में कि कर्म में? कर्तृकर्मणो कृति ही ये सूत्र है। इसके द्वारा जहां कृत प्रत्यय होगा तो कर्तरी कर्मणि दोनों षष्ठी हो सकती है। यहाँ कर्मणि है, कर्मणि।
विश्वेषाम नराणाम अनेकधा नयनात् वैश्वानर। यद्वा, तो सभी देहों में जो स्थूल देह में जो अधिष्ठाता है वो मैं हूं, इस प्रकार से जिसका अभिमान हो जाए। यद्वा विश्वस्य असौ नरस्य इति विश्वानरः। विश्वानरः दीर्घ, विश्वनर क्या होना चाहिए? विश्वनर होना चाहिए। विश्वानर कैसे हो गया? नरे संज्ञायाम। नरे संज्ञायाम, नरे संज्ञायाम सूत्र से विश्वानर शब्द हो गया। फिर विश्वानर एवं वैश्वानर, ये जैसे प्रज्ञादि गण है, प्रज्ञादिभ्यश्च, इस सूत्र से प्रज्ञादि गण में जैसे प्रज्ञ एवं प्राज्ञ है, इसी प्रकार विश्वानर एवं वैश्वानर है। स्वार्थ में अण प्रत्यय होता है। सर्व पिंडाभिमानित्वात्, सभी पिंडों के साथ जिसका अभिमान है। विविधत्वेन विशेषेण च स्वयमेव विराजनात्, विराजमानत्वात्, विराजमान विराजनात् का अर्थ विराजमानत्वात्, विराट से स्वयं ही सभी के साथ और सभी रूप में भास रहा है। पहला अर्थ क्या किया? सभी के साथ जिसका तादात्म्य है, मतलब मैं हूं, ये सब है, मैं इनसे तादात्म्य करूं। दूसरा अर्थ कैसे है? एक ही सभी रूप में भास रहा है, ऐसे नहीं कि वो अलग है, हम उनसे तादात्म्य कर रहे हैं, मैं ही सभी रूप से भास रहा हूं। और वो मांडुक्य की श्रुति दे दी, जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख, सारे बहुरी ही समास है। जागरितम स्थानम यस्य सह जागरित, जागरित ही स्थान, स्थान का अर्थ है अवस्था। जागृत, जागृत अवस्था है जिसकी, वो हो जाएगा जागरित स्थान। बहिष्प्रज्ञ है, इसका अर्थ क्या होगा? बहि ही प्रज्ञा यस्य, जिसकी प्रज्ञा बहिर्मुख है। बहिर्मुख का अर्थ है बाह्य विषय को ही विषय करती है, बाह्य विषय विषया प्रज्ञा यस्य। सप्तांग है, सप्ताह, हाँ, ऑनलाइन वाले कोई सुन रहे हैं कि नहीं? यस स्वामी जी। सप्तानि अंगानि यस्य सह सप्तांगः। तो सप्तांग में मूर्धा स्वर्ग से लेकर पाद है पृथ्वी, इतना जिसका तादात्म्य हो जाए, वो कहेगा कि मैं विराट हूं, वैश्वानर हूं। इसी प्रकार एकोनविंशति मुखा स्थूल भुक्, स्थूलम भुंक्ते इति स्थूल भुक्, स्थूल का ही भोग करेगा। स्थूल का ही भोग करेगा का अर्थ क्या है? कि वहां जो सूक्ष्म वस्तु है उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, वही होगा स्थूल भुक्। जैसे अध्ययन भी हम करते हैं ना, वहां भी केवल ऊपर ऊपर से शब्द का ज्ञान हो जाए, ये स्थूल स्थूल ज्ञान हुआ, और फिर वहां कुछ गूढ़ अर्थ रहते हैं, वो छूट गया समझो। फिर वो दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, तब पकड़ में आएगा। जैसे ये अध्यास भाष्य है, आप एक बार पढ़ो आपको कितना ग्रहण होगा, फिर दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है, अच्छा यहाँ ये सब कितने प्रकार के अध्यास हैं। पहली बार तो केवल आप नाम सुनते हो, संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास और ये सब ज्ञानाध्यास अध्यास। फिर जब प्रश्न होता है कि यहाँ ज्ञानाध्यास है कि अर्थाध्यास है, तो एक उत्तर दे देते हैं जो पहले लगता है, फिर ये नहीं तो ठीक है दूसरा।
लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आता है कि अच्छा, ये ज्ञानाध्यास का अर्थ क्या है, अर्थाध्यास का अर्थ क्या है। फिर हम विचार करते हैं इस पर। तो ये एक बार अध्ययन से इतनी सूक्ष्म चीजें हैं, और वो अर्थ समझने के बाद बुद्धि में बना रहे कि अच्छा, यहाँ तो अर्थाध्यास मैं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि में ज्ञानाध्यास हो रहा है। तो क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है ना कि पुस्तक में समझ में आ गया और किसी अन्य पुस्तक में लिख लिया तो हो गया काम। क्योंकि आप तो दुख निवृत्ति करने के लिए चले हो। दुख निवृत्ति जब तक न हो तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो दुख की निवृत्ति कब होगी? जब ये सारी चीजें आप अपनी बुद्धि में देखोगे कि अच्छा, यही हो रहा है, ये सब आत्मा अनात्मा का अध्यास यहाँ हो रहा है, ये भ्रांतियां मेरी बुद्धि में बैठी है, इसका निवारण करना है। ये केवल पढ़ने मात्र से काम नहीं पूरा होगा। तो ये सब तो एक बार पढ़ने से थोड़ी होता है। ये तो दो तीन बार। उत्तम अधिकारी जो हैं, जिनको पहले से पता है कि हम केवल शब्द ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अथवा किसी को प्रवचन करने के लिए, भाई मैं आपको बता दूंगा, अरे बता के क्या, आप दुखी खुद हो, आप अपने दुख की निवृत्ति का कुछ समाधान करो। तो इसलिए हम वेदांत विद्या पढ़ते हैं। तो जिनकी बुद्धि में पहले से स्पष्ट है वो तो सीधे वहीं प्रयास करेंगे, और जिनको वो स्पष्ट नहीं है वो अन्य अन्य प्रयास करते रहेंगे, जब तक चित्त शुद्धि पूरी ना हो जाए कि ये केवल बहिर्मुख बनाने वाली विद्या नहीं है, ये तो अंतर्मुख करेगी आपको। तो ये आवृत्ति से ही होता है। तो इसी, जहां स्थूल भूख कहाँ है, तो पहले केवल स्थूल स्थूल ही जो ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसका तादात्म्य स्थूल समष्टि से हुआ है, सूक्ष्म समष्टि से नहीं हुआ है। इति श्रुते है चतुर्विधं भूत जातं तत्तज्जाति विशेषतः नैकधी विषयत्वेन पूर्ववद् व्यष्टिरिष्यते। तो समष्टि के बारे में बता दिया, अब व्यष्टि को बताते हैं। चतुर्विधम भूत जातम तत्त जाति विशेषतः न एकधी विषयत्वेन पूर्ववद व्यष्टि। अन्वय जैसा है वैसे का वैसा है, थोड़ा आगे पीछे करना है तो कर सकते हो। तत्त जाति विशेषतः, तत्त जाति को लेकर, जैसे ये जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, इन सब को लेकर चतुर्विधम भूत जातम, चार प्रकार के भूत बताए, मतलब शरीर, यहाँ चार प्रकार के शरीर, उनको एकधी विषयत्वेन नहीं, न एकधी विषयत्वेन, सभी को लेकर एक बुद्धि बने तो समष्टि हो जाए, लेकिन एक बुद्धि नहीं बन रही, भिन्न भिन्न बुद्धि बन रही, ये हो गया व्यष्टि। नैकधी विषयत्वेन पूर्ववत, जैसे पूर्व में समष्टि व्यष्टि विभाग किया था, इसी प्रकार यहाँ दृष्टांत क्या चल रहे हैं? दृष्टांत पहले से चल रहा है वन और वृक्ष। वृक्ष हो गया व्यष्टि, वन है समष्टि। इसी प्रकार और एक दृष्टांत शायद यहाँ थोड़ा बताया था, वेदांत सार में बताया है। जल कण, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य होगा, और जलाशय, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य, मतलब उसमें प्रतिबिंबित सूर्य। तो जल कण और जलाशय, जल कण है व्यष्टि, जलाशय हो जाएगा समष्टि। टीका में देख लीजिए, तत्त जाति विशेषतः,
प्रत्येकम जरायुजादि जातीनां विशेषतः, जरायुज अंडज इत्यादि। अंडज शब्द निकल रहा है बुद्धि से, क्योंकि छांदोग्य में अंडज के बदले आंडज शब्द प्रयोग किया है। फिर वहां प्रश्न हुआ कि अंडज क्यों, अंडज होनी चाहिए, अंडा जाता है अंडज, ऐसे करके वहां भाष्यकार ने बताया है। वो भी ठीक है, क्योंकि श्रुति में जो शब्द है भगवान भाष्यकार को तो उसी की सिद्धि कर देंगे। प्रत्येकम जरायुजादि जातीनां विशेषतः चतुर्विधम भूत जातम, 4 प्रकार के जो भूत हैं प्राणी समूह, न एकधि विषयत्वेन पूर्ववत यथा पूर्वम व्याख्यातम, जैसे पूर्व में व्याख्या हुई, एक बुद्धि नहीं। ये समष्टि बुद्धि जितनी हो जाए उतने हमारे राग द्वेष कम हो जाएंगे। जितने राग द्वेष कम होंगे उतना ज्ञान सहज हो जाएगा। तो कोई पूछेगा समष्टि बुद्धि करने की क्या आवश्यकता है, जैसे है वैसे ही आपको ज्ञान नहीं हो रहा है क्या? ज्ञान हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जब व्यष्टि बुद्धि रहेगी तो राग द्वेष बने रहेंगे, राग द्वेष होंगे तो ज्ञान होने पर भी ज्ञान का लाभ नहीं होगा आपको, ऐसे बताया। तो पूर्ववत यथा व्याख्यातम सूक्ष्म व्यष्टि प्रकरण, जब सूक्ष्म व्यष्टि के प्रकरण में जैसे व्याख्या की ऐसे, तथा अत्रापि व्यष्टि ऋष्यते कथ्यते। मैं कहीं गया था, मतलब स्थान तो मुझे याद है, लेकिन वहां एक बड़ा चित्र था, बड़ा मतलब समझ लो इससे बड़ा होगा, इससे दुगना बड़ा चित्र, और उसमें वन जैसा था, पेड़ वृक्ष थे, कुछ झाड़ियां बहुत सारी थी, पीछे थोड़े हिरन वगैरह थे, और दूर सूर्य, कुछ चंद्र, सूर्य और पक्षी ऐसे था। मैंने वो चित्र देखा, फिर मैं आगे गया, फिर किसी ने मुझे पूछा आपने उसमें वो शेर देखा? अब शेर, वो झाड़ियों में कहीं शेर था, तो आपका ध्यान नहीं जाए, वो हिरन गुलों को देख रहा था, ऐसे चित्र था छिप के। तो दूसरी बार जब मैं वही चित्र देखने गया, तो वहां ध्यान मेरा केवल व्यष्टि पे था, क्योंकि एक ही चीज देखनी थी। अब पहली बार जब उसी चित्र को देखा तो पूरी समष्टि ग्रहण में आई, लेकिन वहां कुछ चीज आती है, सभी चीज इतनी ही स्पष्ट हो ये संभव नहीं है। लेकिन दूसरे प्रयास में केवल, क्योंकि ध्येय बिल्कुल स्पष्ट था कि वहां वाघ कहाँ है, उसी को देखना है आपको। तो जब हम भी जगत को तो हमेशा देखते हैं, अच्छा जब व्यष्टि को देखते हो तो ऐसा नहीं कि समष्टि नहीं है, समष्टि तो उस समय भी है, लेकिन आपका ध्यान केवल इसी पर है, बाकी सबको आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो जब हम भी केवल व्यष्टि से तादात्म्य करते हैं तो हमारे पास विकल्प तो है समष्टि का, लेकिन वो छूट जाता है, तो इसलिए हम विश्व बन जाते हैं, वैश्वानर नहीं बन पाते, ये समस्या हो जाती है। साभासं व्यष्ट्युपहितं तत्तत्तादात्म्यमुपागतम् तत्तत्तादात्म्युपागतम् चैतन्यं विश्वमित्याहुर् वेदान्तनयको विदाः। विश्वोऽस्मिन् स्थूलदेहेऽत्र
स्वाभिमानेन तिष्ठति यतस्ततो विश्व इति नाम्ना सार्थो भवत्ययम्। साभासम व्यष्टि उपहितम तत्तादात्म्य उपागतम तत्तादात्म्यम उपागतम तत्तादात्म्यम उपागतम साभासम चिदाभास सहित व्यष्टि उपहितम चैतन्यम, उसको कहा गया विश्व। यहां भी तीन चीजें हैं, वहां भी तीन थी। समष्टि में क्या क्या था? समष्टि की उपाधि, उसमें चैतन्य अवच्छिन्न और एक चिदाभास, तीन। यहाँ व्यष्टि की उपाधि, उसमें अवच्छिन्न चैतन्य और उसमें चिदाभास। जैसे हमारी ये स्थूल शरीर की उपाधि, इसमें चैतन्य का आभास सीधे तो नहीं उपलब्ध है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, और एक साधारण चैतन्य जो उपलब्ध है। इस व्यष्टि से तादात्म्य किया हुआ जो चैतन्य है, उसका नाम होता है विश्वम इति वेदांत नय कोविदाः आहुः। वेदांतानाम, टीका में दिया है, वेदांतानाम नयः, नय का अर्थ है सिद्धांत, वेदांत नय, वेदांत नयः वेदांतानाम सिद्धांत। तस्य कोविदाः, उसके विद्वान। कोविद का साधारण अर्थ है विद्वान, लेकिन कोविद शब्द कहीं अन्य अन्य विद्वानों में प्रयोग नहीं होता। वेद के जो विषय हैं उसी के विद्वान में ही यह शब्द प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति ऐसे है, कह उसका अर्थ है वेद, कुं शब्दे, ये धातु है, कुं शब्दे, तो को उसका अर्थ है वेद। वेद वेत्ति, विदः दिया है, जानाति इति, वेदविद जो शब्द बनेगा उसी के जैसे ये कोविद शब्द है। लेकिन कोविद में हलंत नहीं होकर वहां इगुबधा ज्ञा प्री की रहा कहा, इस सूत्र से का प्रत्यय लग जाएगा, तो कोविद शब्द बन गया, हलंत नहीं रहेगा। इगुपध ज्ञा प्री की रहा कहा, इगुपध ज्ञा प्री की रहा, ये क प्रत्यय लगने से कोविद हो गया। आगे विश्वो अस्मिन् स्थूल देहे अत्र स्वाभिमानेन तिष्ठति। यह विश्व इस स्थूल देह में अभिमान करके, स्वाभिमान, स्वस्य अभिमान, तिष्ठति यतः, क्योंकि ऐसा है इसलिए इसको नाम हो गया विश्व। देखो, विश्व शब्द की अलग प्रकार से भी व्युत्पत्ति होती है। यहां तो संदर्भ देख के व्युत्पत्ति बनानी है। जैसे विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, वह विश्व का अर्थ ये विश्व नहीं है। अथवा विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, विष्णु सहस्रनाम में सबसे पहला नाम भगवान का क्या है? विश्व। वहां व्युत्पत्ति अलग होगी, ये व्युत्पत्ति अलग है, क्योंकि यहाँ कुछ अन्य बताना चाहते हैं। ये विश्व वो विश्व से अर्थ में समान नहीं है। वहां तो विविधम श्वयति इति विश्वम, विविध प्रकार से जो प्राण धारण करता है वो है विश्व। और यहां कह दिया अस्मिन् स्थूल देहे स्वाभिमानेन तिष्ठति इति विश्व।
और अर्थ अलग है इसलिए। तो इसलिए विश्व इति नामना अयम अर्थो अयम सार्थो भवति। सार्थक अर्थ है सार्थक, ये नाम सार्थक हो जाएगा। इसको अलग प्रकार से कहीं हमने सुना था, क्योंकि विश्व शब्द प्रसिद्ध किसमें है? जगत में है। विश्व शब्द व्यक्ति में प्रसिद्ध कहाँ है? ये तो आपने ऐसे अर्थ बनाया है। वास्तव में विश्व शब्द प्रसिद्ध किसमें है? जगत में। तो इस व्यक्ति को विश्व संज्ञा कैसे मिली? जो स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है, इस चेतन को विश्व संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? समझो, ये प्रश्न किया जाए तो उत्तर में कैसे कहा कि ये जो बाह्य जगत है उससे व्यवहार करने के लिए यही एक द्वार है। जागृत अवस्था अभिमानी जब आप हो जाओगे तभी आप विश्व के साथ व्यवहार करोगे, नहीं तो बाह्य जगत आपके लिए नहीं है। तो बाह्य जगत जो कि विश्व नाम से प्रसिद्ध है, उसके लिए यह व्यष्टि अवच्छिन्न चैतन्य द्वार बन रहा है, इसलिए इसको क्या भी, इसकी भी संज्ञा हो गई विश्व। क्योंकि अब इसी के माध्यम से आप बाहर सबके साथ व्यवहार, विश्व के साथ व्यवहार करोगे, इसलिए इसको विश्व कहा। अब ये देखिए, ये जितनी चीजें हैं ना, ये तो हमको लगता है कि हमने तो विश्व के बारे में कितनी बार सुना है, लेकिन ऐसे नहीं। तो ये कहीं से कुछ हम सुनते हैं, कहीं कुछ, फिर धीरे धीरे ज्ञान राशि इकट्ठी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही सुनने से सब हो जाए। एक बार तो सुनने वाले, कभी मैं देखता हूँ वहां नीचे पाठ में इधर उधर ही देखते रहते हैं, उनको आधा तो ग्रहण नहीं होता। कठिन है। टीका में देखिए, वेदांत नय कोविदा, वेदांतानां नयः सिद्धांतो वेदांत नयस तस्य कोविदा, वेदांत नय कोविदा। व्यष्टि उपहितम पृथक स्थूल शरीरोपहितम। व्यष्टि का अर्थ है पृथक स्थूल शरीर, उससे उपहित तत्तादात्म्यम व्यष्टि स्थूल शरीर ही सह। व्यष्टि स्थूल शरीरों के साथ तादात्म्यम एकात्म भावापन्नम उपगतम प्राप्तम। साभासम चिदाभासेन सह साभासम चैतन्यम विश्वम इत्याहु। जो एक चेतन है उसका तो सभी के साथ तादात्म्य समान है, लेकिन जो आभास होगा, प्रतिबिंब होगा, वो प्रति उपाधि में भिन्न होगा, इसलिए वो आवश्यक है। अगर आप कहो कि केवल दो ही चीज है, उपाधि है और समष्टि चेतन जो है अनवच्छिन्न, जो कहो आप, तो ये तो सर्वसाधारण है। तो जितनी उपाधि है सभी को हम एक नहीं मानते, क्योंकि प्रत्येक में एक भिन्न प्रतिबिंब है। इसलिए फिर प्रत्येक व्यष्टि भिन्न भिन्न हो जाएगी। एकात्म्यम एकात्म भावापन्नम उपगतम प्राप्तम साभासम चिदाभासेन सह साभासम चैतन्यम विश्वम आहु। यतो अत्र अस्मिन् संसारे विश्वो व्यष्टि उपहितं चैतन्यम अस्मिन् स्थूल देहे स्वाभिमानेन तिष्ठति ततस्तस्मादयं विश्व इति नाम्ना सार्थः सार्थको भवति। चूंकि इस संसार में विश्व व्यष्टि उपहित चैतन्यम स्थूल देह में अभिमान करता है, स्थूल देहे स्वाभिमानेन तिष्ठति।
इसलिए ततः तस्मादयम विश्वः। स्थूल देह में स्वाभिमान का अर्थ क्या है? मैं ही देह हूं, इस प्रकार से मैं ही स्थूल देह हूं, इसलिए वो उसका नाम हो गया विश्व। नीचे कोष्ठ में देखिए सब चीज एक साथ दे दी है। ईश्वर अथवा अंतर्यामी ये समष्टि की संज्ञा है, और माया से जो उपहित साभास चैतन्य है उसकी ये संज्ञा है। प्राज्ञ व्यष्टि में कारण शरीर अथवा व्यष्टि अवच्छिन्न साभास चैतन्यम। हिरण्यगर्भ अथवा सूत्रात्मा ये दोनों उसी के नाम है। ये सूक्ष्म शरीर समष्टि अवच्छिन्नम साभासम चैतन्यम। तेजस सूक्ष्म शरीर व्यष्टि अवच्छिन्नम साभास चैतन्य। तो एक जो बाईं तरफ है ये सारी समष्टियां हैं, दाहिनी तरफ व्यष्टि है, लेकिन है दोनों चैतन्य। अब देखो वेदांत की प्रक्रिया क्या बता रहे हैं। वेदांत में हम चेतन एक को ही एक ही चेतन मानते हैं, एक चेतन को स्वीकार करते हैं। अब यहां कह दिया एक समष्टि कारण शरीर से अवच्छिन्न चेतन है, एक व्यष्टि कारण शरीर से अवच्छिन्न चेतन, एक सूक्ष्म शरीर व्यष्टि, एक सूक्ष्म शरीर समष्टि, एक स्थूल शरीर समष्टि, एक स्थूल शरीर। तो कितने सारे हो गए? वो चेतन एक ही है। एक ही चेतन किस उपाधि के साथ आप देख रहे हो उस प्रकार से उसको नाम देते जाते हैं। तो जब हम तत्वमसि इस प्रकार से वाक्य का विचार करेंगे तो जहां समष्टि विचार है वो तत्पद को लेकर होगा, जहां व्यष्टि विचार है वो त्वम पद को लेकर होगा। तो त्वम पद में केवल स्थूल शरीर नहीं होगा, केवल सूक्ष्म नहीं होगा, केवल कारण नहीं, वो तीनों एक साथ रहेंगे। इसी प्रकार तत्पद में तीनों एक साथ रहेंगे। तो अभी समझो ये हमने व्याख्या करके 6 चैतन्य के नाम बता दिए। जब महावाक्य का प्रकरण आएगा तो क्या करेंगे? इस तीन को एक, इस तीन को एक, ठीक है। तो अब केवल 2 चैतन्य रह गए। एक चैतन्य होगा स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि, स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि से अवच्छिन्न, एक स्थूल सूक्ष्म कारण व्यष्टि से अवच्छिन्न। 2 हो गए। अब दोनों की उपाधियों को मिथ्या करके दोनों चैतन्य एक है, इस प्रकार से उपदेश होगा। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। मांडुक्य में कैसे प्रक्रिया की? तत्वमसि दोनों को नहीं लिया, पहले ही उन्होंने क्या कर दिया? विश्व को विराट में डाल दिया, तेजस को हिरण्यगर्भ में, और प्राज्ञ को ईश्वर में। तो पहले 6 जो बनते थे उसमें से कितने कर दिए? 3 कर दिया। फिर कहा वही एक चेतन प्रथम पाद में विराट, द्वितीय पाद में हिरण्यगर्भ, तृतीय पाद में ईश्वर। तो एक ही चेतन है, उनके केवल चतुष्पाद करके व्याख्या की। तो देखिए प्रक्रिया कैसी भिन्न हो गई। जैसे आचार्य को बताना है, ज्ञान कराना। अब इसमें भेद क्या है कि जहां तत्पद त्वम पद भिन्न करके बताते हैं, इसका अर्थ यह है कि मैं अपने आप को ईश्वर से अभी एक नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, तो वो अलग है, मैं अलग। तो इसलिए प्रक्रिया, जब तक हम दोनों को एक देखने के लिए तैयार नहीं है तब तक दोनों को अलग ही रखो, फिर एकत्व दिखा देंगे। लेकिन मांडुक्य में ऐसे नहीं किया। मांडुक्य में कैसे कहा कि पहले से ही आप इतनी उपासना करके आए हो कि विश्व वैश्वानर में भेद नहीं देखते, तेजस हिरण्यगर्भ में भेद नहीं देखते, उसको व्यष्टि को पहले से ही हटा दिया, केवल समष्टि ही बुद्धि में रहे।
फिर कहा अब आप महावाक्य विचार तत्वमसि दो करने के बजाय सीधे ही एक में ही उस चेतन को देखो, बस उपाधि को हटाकर। तो प्रक्रिया भेद दोनों में है। जैसा अधिकारी इस प्रकार से बोध, अंत में दिखाना तो एक ही चेतन है। चाहे आप 100 से शुरू करो, चाहे 6 से शुरू करो, चाहे 3 से शुरू करो, कैसे भी करो, तो हमारी बुद्धि कहां तक पहुंच सकती है, ध्येय क्या है, वो पहले से स्पष्ट है। बाकी जितने हैं उपाधियों से जितनी संज्ञाएं होती हैं, सारे अध्यारोप हैं। आगे देखिए, ये इतनी व्याख्या देख लेते हैं। अत्रापि विराजो भिन्नतया श्रवणात् न स्थूल शरीर समुदाय एवं समष्टि। यहां पर भी जो विराट है, विराज क्या विभक्ति है? प्रथमा। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे। प्रथमा एक प्रथमा। और 2-4 कुछ बता दीजिए। षष्ठी एक वचन। विराट प्रातिपदिक है। विराज प्रातिपदिक है। प्रथमा एक वचन होगी विराट हलंत वाला। षष्ठी होगी विराजः। विराजो भिन्नतया श्रवणात्, विराट का भिन्न प्रकार से श्रवण होने से स्थूल शरीर समुदाय एवं समष्टि, स्थूल शरीर समुदाय ही समष्टि। नापि व्यापकम स्थूल शरीरम समष्टि। ऐसा नहीं है कि एक स्थूल शरीर है जो व्यापक है, उसको नाम दे दिया विराट। तद उपहितस्य विराट इति न युक्तम। क्यों ऐसा होगा? तो क्या होगा? तस्य प्रत्यक्षत्व प्रसंगात। एक ही व्यापक स्थूल शरीर हो तो स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष है, तो वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अस्मदादिवत इति। किंतु परिच्छिन्न चतुर्मुख स्थूल शरीर उपहितः सत्यलोकाधिपति ही सर्वज्ञो हिरण्यगर्भात् शतगुण अपकृष्ट आनंद भुक जीव विशेष एवं विराट। परिच्छिन्न चतुर्मुख स्थूल शरीर उपहित, ये ब्रह्मा जो सत्यलोक के अधिपति हैं, सर्वज्ञ हिरण्यगर्भ, उससे शतगुण अपकृष्ट, हिरण्यगर्भ से विराट का आनंद कैसा होगा? 100 गुना कम कि ज्यादा? कम, इसलिए दिया हिरण्यगर्भात् शतगुण अपकृष्ट आनंद भुक जीव विशेष। ये है विराट, मतलब ये है एक जीव विशेष। ऐसा नहीं है कि एक व्यापक स्थूल शरीर है, लेकिन यह जीव विशेष अपनी उपासना से सभी के साथ तादात्म्य कर सकता है। उसका चित्त इतना शुद्ध है। ये समझ में आई? ये पंक्तियां क्या है, इसको फिर से देख लेना एक बार। शुद्ध चैतन्य ही हमारे उपाधि से हिरण्य गर्भ माना है, क्या माना है? फिर यहाँ से जो उपासना करी जाती थी हिरण्य गर्भ मानते, शुद्ध चैतन्य ही उपाधि को लेकर के हिरण्य गर्भ मानते हैं। लेकिन कौन सा शुद्ध चैतन्य? कौन सी उपाधि को लेकर? समष्टि उपाधि को लेकर। ठीक है, हाँ, बन गया। हाँ, फिर तो वह शुद्ध चैतन्य ही यदि उपाधि से हिरण्य गर्भ मानते हैं, इस लोक से जो उपासना करके जाते हैं, फिर वो हिरण्य गर्भ कैसे बन सकते? क्यों नहीं बन? चैतन्य ही जब ऐसे मान रहे हैं, तो फिर यहाँ से लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मैं शुद्ध चेतन हूं और मेरी उपाधि मिथ्या है। जिनको ये ज्ञान हो गया वो उपासना नहीं करेंगे। जिनको ये ज्ञान नहीं हुआ है उनकी यही ज्ञान है कि मैं उपाधि वाला चेतन हूं, मैं चेतन मात्र हूं, ये उनकी बुद्धि में नहीं आया। एक उपाधि मिथ्या है, ये भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा। तो जो उपासक है वो यही विचार से चलेंगे कि मैं उपाधि वाला चेतन हूं और उपाधि सत्य है। जिनका जगत को मिथ्या करने का सामर्थ्य नहीं है
वो कितना भी वेदांत पढ़ेंगे वो उपासक ही बनेंगे, मतलब वास्तव में उनकी उपासना ही हो रही है, उनको ज्ञान नहीं होगा। क्यों? आपने उपाधि को मिथ्या करने का सामर्थ्य जुटाया नहीं है अभी। जिनके लिए उपाधि मिथ्या होगी उसी को हम कहते हैं ज्ञान। क्योंकि ज्ञान में केवल ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत चाहे सत्य हो चाहे मिथ्या हो। जब मैं ब्रह्म हूं तो जगत मिथ्या ही होगा, तभी मैं ब्रह्म हूं। तो जो केवल कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूं जगत भी सत्य है, तो ये उपासना हो गई, ये ज्ञान नहीं हुआ। तो जगत मिथ्या लोग छोड़ देते हैं, मैं ब्रह्म हूं चिंतन करते रहते हैं। आपको ब्रह्म हूं वो चिंतन अगर 20% करते हो तो 80% चिंतन क्या करना है? ये जो चिंतन कर रहा है वही मिथ्या है। वहां से आरंभ, मतलब ये जो उपाधि वाला जो है ये मिथ्या है, सारी उपाधियां मिथ्या है। जगत मिथ्यात्व को बहुत सोचना चाहिए। तस्य च समष्टि उपहितत्वम अस्मदादि सकल स्थूल शरीर अभिमानाद व्यपदिश्यते न तो वास्तव। तो समष्टि उपहितत्वम विराट का जो है वो केवल सकल स्थूल शरीर से अभिमान होने से व्यपदेश है, वो वास्तविक नहीं है। मतलब वास्तव में वो समष्टि नहीं है तो एक जीव, लेकिन अभिमान सबसे किया है। ये पहले भी विचार आया था, लेकिन इसको ध्यान में रखना है बार बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।